गुड मॉर्निंग अल्फी। आज हम परिवहन और संचार चैप्टर से बातें करेंगे आंतरिक जल प्रवाह की या अंतःस्थलीय जल प्रवाह जलमार्गों की। अंतःस्थलीय जलमार्ग या आंतरिक जलमार्ग होते क्या है? प्राय नदियों, झीलों और नहरों के द्वारा यातायात किया जाना, सामान और सवारी को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना आंतरिक जलमार्ग कहलाता है। ये जलमार्ग प्राय स्थलरूढ़ होते हैं। आंतरिक जलमार्गों के विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? प्रश्न ऐसे पूछा जाता है, आंतरिक जलमार्गों को समझाइए क्या होते हैं और इनके विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? आंतरिक जलमार्गों के विकास को प्रभावित करने वाले कारकों में सबसे पहला है, नदियां जो हैं वो 12 होनी चाहिए। पूरा साल नदियों में पानी रहना चाहिए ताकि यातायात जो है वो निर्बाध हो सके। दूसरा, नदियों में जलप्रपात, सुबानी जलप्रपात, छिप्रिकाएं और महाखड्ड नहीं होने चाहिए, गोर्जेस नहीं होने चाहिए। तीसरा, सीधे मार्ग सुविधाजनक माने जाते हैं, तो इसीलिए नदियों में जो है विसर्प या मोड़ है वो न्यूनतम होनी चाहिए। चौथा, शीतकाल में नदियों का जल जमने न पाए। कई क्षेत्रों में जो ऊंचे अक्षांश वाले क्षेत्र हैं वहां पर नदियों का जो जल है वो बर्फ से जम जाता है, सर्दियों में बर्फ बन जाता है, तो उन क्षेत्रों में यातायात बाधित हो जाता है। तो बर्फ न जमने पाए, जलमार्ग जो है वो जमना नहीं चाहिए सर्दियों में भी। पांचवा, नदियों के मुहाने पर तलछट, कीचड़, गाद इत्यादि नहीं होने चाहिए। अगर ये होंगे तो यातायात में बाधा आएगी। छठा, मौसम के अनुसार नदियों में जल की मात्रा बढ़ने घटने पर भी परिवहन में कठिनाई आती है। बाढ़ जब आ जाती है तो भी, और जब बारिश नहीं होती तो उस मौसम में भी जल प्रवाह कम रहने से यातायात में बाधा आती है। आंतरिक परिवहन के कुछ गुण भी हैं। कई बार प्रश्न 2-2 नंबर में पूछ लिया जाता है, आंतरिक जो परिवहन है, आंतरिक जलमार्गों के गुण बताइए या दोष बताइए। 2-2 नंबरों में गुण क्या है? अन्य साधनों के परिवहन के जो अन्य साधन उनकी अपेक्षा आंतरिक जो जलमार्ग हैं, आंतरिक जो परिवहन है वो सस्ता और सुगम होता है। कम मूल्य वाली और अधिक भार वाली, अधिक स्थान घेरने वाली जो वस्तुएं हैं, जैसे कोयला है, यासक है, कृषि उपजें हैं, लकड़ी है इत्यादि के परिवहन के लिए जो आंतरिक जलमार्गों वाला परिवहन है वो उपयुक्त माना जाता है। दूसरा, ये बनाने नहीं पड़ते और न ही इनके रखरखाव पर कोई खर्च करना पड़ता है, ये भी गुण है, इसका लाभ है। तीसरा, घने वनों से नदियों द्वारा ही यातायात संभव होता है, जैसे अमेज़न बेसिन है। इनके दोष क्या हैं? आंतरिक जलमार्गों के दोष क्या हैं? पहला, परिवहन की गति अत्यंत धीमी होती है। आंतरिक जो जलमार्ग हैं उनमें परिवहन जो है वो बहुत धीमी गति से चलता है, इसीलिए सामान को ढोना को वरीयता नहीं दी जाती, न ही इसमें सवारियां इतनी रुचि दिखाती हैं। दूसरा, मांग क्षेत्रों से दूर बहने वाली नदियां, चाहे वो नौका योग्य ही क्यों ना हो, उनका कोई विशेष महत्व नहीं रह जाता, क्योंकि वो मांग क्षेत्रों से दूर है, उनका लाभ ही नहीं उठाया जा सकता। तीसरा, नदियों को नौका योग्य बनाए रखने के लिए उनकी तली से बार बार गाद, जो तलछट है, सेडिमेंट है, उसको बाहर निकालना पड़ता है, तो ये काफी खर्चीला कार्य है, परिवहन की लागत इसमें बढ़ जाती है। चौथा, कम या ज्यादा जल प्रवाह में बाधा आती है। जैसे ऊपर बताया था कि बाढ़ जब आती है तो भी यातायात में बाधा आती है। जब शुष्क मौसम रहता है, पानी का बहाव कम रहता है, उसमें भी यातायात बाधित रहता है। पांचवा, कम पूंजी, बेड़का वैज्ञानिक रखरखाव, जर्जर सामग्री और अति बोझ और मल्लाहों का अशिक्षित होना आए दिन दुर्घटनाओं का कारण बनता है। ये कुछ इसके दोष भी हैं। तो 2-2, 3-3 नंबर में ये गुण दोष पूछे जा सकते हैं और 5 नंबर में प्रश्न पूछा जा सकता है, आंतरिक जलमार्ग क्या होते हैं और इनके विकास को प्रभावित करने वाली दशाएं कौन सी होती हैं। तो ये 5 नंबर में पूछा जा सकता है प्रश्न, 1-1, 2-2 नंबर में भी ये पूछा जा सकता है। सीधा 2 नंबर में या 1 नंबर में आंतरिक जलमार्ग क्या है? परिवहन के लिए उपयोग में लाई जाने वाली जो नदियां, नहरों और झीलों को ही आंतरिक जलमार्ग कहा जाता है। 1 नंबर का प्रश्न आ जाता है। आज के लिए हम इतना ही करेंगे, बाकी करेंगे कल। थैंक यू।